पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आज अब तो चटमंगनी पट गया। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नहीं कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इसको। आपके गुब्बारे से जो ये थोड़ा हवा निकलती। जब दिल्ली में चुनाव प्रचार हो रहा था उस टाइम बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो उसी पर ये डिबेट होने वाली है, जिस पर आतिशी जी बड़ी उतावली हो रही हैं कि बीजेपी सत्ता में तो आ गई परंतु महिलाओं को 2500 रुपए अभी तक नहीं दिए। जिस पर वो एंकर के सवाल पूछने पर आगे कहती हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। परंतु इसके बाद एंकर संदीप चौधरी आतिशी जी से कहते हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने 4560 करोड़ रुपए तय किए थे और उनसे कहीं ज्यादा बीजेपी कर रही है। तो इतने में ही आतिशी और संदीप चौधरी के बीच नोक झोंक होने लगती है। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो आतिशी, बिल्कुल ठीक है। अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट गया। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस यानी आज तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी। मोदी जी ने यह तक कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक करा लें और 8 तारीख को उनको एसएमएस आएगा कि बैंक के खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। लेकिन आज क्या हुआ संदीप जी? ना तो बैंक में 2500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल या वेबसाइट तक बनी। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आने थे 2500 रुपए खाते में, मिली 4 सदस्य की। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो गया। जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4650 करोड़ 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे, मोदी जी ने कहा था। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो माने कि मोदी जी की गारंटी गलत साबित हो गई, कि मोदी जी की गारंटी जुमला साबित हो गई, या ये माने कि भाई मोदी जी तो करना चाहते थे और जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है उसने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने ये कहा था कि 8 मार्च को खाते में पैसे आएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। तो दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करके कमल का बटन दबा दिया। अब देखिए, अब रोज मेरे विधायक कार्यालय में महिलाएं आती हैं, सड़क चलते महिलाएं पूछती हैं कि जी 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे। कमेटी बनाने का मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही हैं? डाल दिया ठंडे बस, बिल्कुल डाल दिया है। वरना इतना क्या मुश्किल था? अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया तो
वही बता देते कि किन किन महिलाओं की पात्रता है। नहीं, वो और ये अपात्रता तो में बता दो, कितनी जिससे महिलाओं की क्या रजिस्ट्रेशन संख्या है। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी, ये तो तो ये तो मानकर चले, ये आप भी कर रहे थे, वही करेगी बीजेपी भी। आज नहीं, आज हमारी जो स्कीम थी वो 40 लाख महिलाओं को मिलती। बीजेपी बता दे उनकी स्कीम कितनी महिलाओं को मिलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं, ये तो जब आपने भी, जब ये महिला समृद्धि योजना आपने शुरू की थी 1000 रुपए, और वो 20-22 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को आपने जो 4560 करोड़ रुपए वो 38 लाख, बिल्कुल, मैं कोई भी आंकड़ा, वो गलत आंकड़े हम पेश करने की आदत नहीं है यहाँ पर हमें, पर वो 20-22 लाख से आपने आंकड़ा बढ़ा दिया 38। वही काम बीजेपी सरकार भी कर देगी। इसमें अभी आपको परेशानी क्या हो रही है, मुझे ये समझ नहीं करे तो सही, करे तो सही, वो करे तो सही। उन्होंने वादा क्यों किया फिर, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती क्या? मोदी जी तो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी भारतीय जनता पार्टी को क्या सरकार नहीं चलानी आती? 20 दिन हो गए आज शपथ ग्रहण हुए, हो गए 20 दिन। 20 दिन में ये अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना की पात्रता तक नहीं डिसाइड कर पाए। क्या इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है क्या? कि 20 दिन में, 20 दिन के बाद, आप याद करिए संदीप जी, मोदी जी ने एक और चीज भी कही थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में स्कीम को पास करेंगे। चलिए, पहली कैबिनेट की मीटिंग बीत गई, लेकिन 20 दिन तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि किन महिलाओं को मिलेगा, किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। 20 दिन में ये लोग एक सिंपल सी वेबसाइट नहीं बना पाए क्या रजिस्ट्रेशन पर की? आतिशी, क्या आप ये बात मानेंगी? आपसे दिल्ली सरकार का ये लिंक है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप और अरविंद केजरीवाल दरअसल ये महिला सम्मान के नाम पर जो ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का खेल आपने शुरू किया, ये पूरी राजनीतिक जमात सब सरकारों के लिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के लिए गले की हड्डी आप छोड़ गए हैं। ना किसी के उगलते बन रहा है और ना निगलते। ये आपकी एक देन है, और ये पेन आने वाली सरकारें और आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल झेलते दिखाई देंगे। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जुमला साबित कर दिया। आपको ही पता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने पैसे दे के वापस ले लिए। मोदी जी ने जो कहा था वो उनकी गारंटी नहीं थी, उनका जुमला था। और आज कमेटी बैठा के उन्होंने ये दिखा दिया है, जहां दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2500 रुपए की उम्मीद कर रही थी, वहां पे उन्होंने कमेटी तो आपके गुब्बारे से जो ये थोड़ा हवा निकलती दिखाई दे रही थी, आप दिल्ली आ रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र भी आ रहे, अब फिर से थोड़ा सा आपके कदमों में इज देयर अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स, और इसीलिए अखिलेश यादव भी और तेजस्वी भी यूपी और बिहार में अब महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ही करेंगे। देखिए, जो बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे ये तो साबित हो गया। अब वो एक महाराष्ट्र में पैसे दे के वापस ले रहे हैं, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? दिल्ली की महिलाओं को भी धोखा दे दिया उन्होंने। मोदी जी ने कहा था ये मेरी गारंटी है कि 8 मार्च को पैसे आएंगे। ये तो साबित हो ही गया ना संदीप जी कि जिस तरह 15 लाख एक जुमला था, 2500 भी खाते में आना दिल्ली में एक जुमला साबित हो रहा है। ये अब सब दिल्ली की महिलाओं तो देखते हैं अभी ये। जैसा कि आतिशी ने डिबेट में बार बार 2500 रुपए का ही जिक्र किया, परंतु दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का महिला दिवस पर एक पोस्ट मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की माताओं और बहनों से किया हुआ वादा पूरा करते हुए हमारी सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए हैं। जल्दी ही हर पात्र महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। शायद मुझे लगता है आतिशी जी को भी 2500 रुपए चाहिए, इसीलिए वो इतनी उतावली हो रही हैं और बार बार डिबेट में केवल एक ही मुद्दा उठा रही हैं कि 2500 रुपए बीजेपी कब देगी। परंतु इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।